हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार जो है जो ये आपको चैप्टर मिला होगा तो उस दिन सर को लाइव आना था, तो इस वजह से जो है आपको कम ही इस चैप्टर में यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में आपको वो कंप्लीट वीडियो नहीं मिला है। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे की बातें कुछ बताऊंगा जो मैं पहले से ही रखा था, लेकिन सर का लाइव आना ज़रूरी था। और आप जानते हैं रजनीकांत सर को तो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार दुलार देते हैं, तो इस वजह से मुझे उसी समय जो है बंद करना पड़ा जब सर का टाइमिंग हो गया था। तो अभी जो सवाल बचे हुए हैं उस सवाल को हम लोग देखेंगे, और ये जो है कंसेप्ट में बता रहा हूँ, इसकी थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं शायद कंप्लीट ना बता पाऊँ, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में, सब आदमी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, अगर बातें समझ जाते हैं तो सवाल को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद से जो है, जो हमेशा प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर जो वीडियो जा रहा है 20 प्रश्नों का, वो तो आपका चलेगा। अभी इसमें मैंने कुछ प्रश्न लाए हैं कि अगर इस टाइप के प्रश्न रहते हैं तो आप किस तरीके से जल्दी से आप सॉल्व करेंगे, या आपको कितना समय लगना चाहिए, या किस तरीके से आप करेंगे, कौन सा अप्रोच आपके लिए बढ़िया होगा। तो आइएगा इसी के साथ शुरू करते हैं। कोई महान है बता रहे थे कि सर इतिहास पढ़ाते तो बेहतरीन रहते, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो इस टाइप की चीज़ें पता नहीं उनको क्या लगा है, कमेंट एक बार और करिएगा। अगर आप लोगों में से कोई होगा तो बताइएगा, जरूर आपके जो है भावनाओं को जो है सम्मान किया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है इस सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है और पिछला चैप्टर आपको यही मतलब इसी को कंप्लीट करना है। देखिए मूलधन आपसे पूछ रहा है, रेट आपको दे रखा है, और सेकंड वर्ष का, यानी सेकंड का मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। समय जो है आपको यहाँ पर टी जो है छूट गया है, टी जो है 2 वर्ष पक्का होगा तभी ऐसा बनेगा। 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, मूलधन गायब है, रेट दे रखा है, और सेकंड वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का आपका जो है क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। तो कंप्लीट ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ये आप फार्मूला जाइएगा, जब इस फार्मूले से करेंगे कि A बराबर P 1 + R/100 के पावर T, तब आपको समझ में आएगा कि बाप रे बाप कहाँ से सेकेंड वर्ष रखूँ मैं। कंप्लीट CI रहता तो आप उस पे कर लेते। इस तरीके से आपको जो इस टाइप के सवाल अगर मिलेंगे तो कैसे आप करेंगे, इस चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आप रेट पर ध्यान दीजिए, सारा खेल रेट का है। तो रेट जो है 11 सही 1/9, तो इसका कंप्लीट फ्रैक्शन कितना होता है जी, 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9 होता है। तो अब देखिए 1/9, समय है 2 वर्ष, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोला था आपको कि P मुझे मानना होगा अपने तरफ से। तो ये जो नीचे है ना, इसका टाइमिंग चढ़ा दीजिए। तो ये जो है 2 वर्ष का है, तो आप रेट कितना मान सकते हैं, सॉरी मूलधन आप कितना मान सकते हैं, 81 मान सकते हैं। मूलधन आप कितना मान लेंगे, 81। या तो इस वाले तरीके से अभी यहाँ पर जरा देख लीजिएगा, सुन लीजिए 1 मिनट। जैसे देखिए ये जो है आपका 9 था, तो 1 साल के बाद आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरे वर्ष, ये 1 वर्ष की बात है, दूसरे वर्ष फिर धन जो है 9 होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 11 सही 1/9% के हिसाब से। तो अब मैं आपको बताया था, ये जो है आपका पहला वर्ष है, ये जो है आपका दूसरा वर्ष है, सेकेंड वर्ष है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं बोला था कि आपको गुणा करना होता है, तो ये 9 9 81, और ये आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 10 100। ये मैं बोला था कि यहाँ जो आता है वो आपका मूलधन है, ये वाली जो चीज़ होती है वो आपका मिश्रधन है। ये अब देखिएगा, तो इसमें जो है कि आपका जो है सेकंड वर्ष का अब इस वाले तरीके में आपका नहीं मिल पाएगा। देखिए मैं याद नहीं आया, दिमाग पे नहीं आया, सेकंड वर्ष का, केवल सेकंड वर्ष का आपको चाहिए, तो ये 81 वाला आपको नियम अपनाना पड़ेगा। जितना टाइमिंग दिया है उसका वही रख देंगे इस पर, इस वाले पर जो भी टाइमिंग होगा वो रख देंगे। जैसे यहाँ पर 1/9 है ना, तो इस 9 को उठाएंगे और 9 के घाते 2 कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ष है। एकदम ध्यान से, एकदम आसान बात है। तो हमने मूलधन मान लिया 81, और ये 81 कितने वर्षों पर चल रहा है, मान लीजिए कि यही मूलधन है। तो यहाँ पर ये जो है आपका प्रथम वर्ष है, फर्स्ट वर्ष है,
और ये आपका सेकंड वर्ष है। रेट आपका किस तरीके से है, तो रेट देखिए 1/9 का है, देख लीजिए रेट आपका कितना है, 1/9 का है। तो 81 का 1/9 करेंगे तो कितना होगा जी, 9 होगा। 81 का 1/9 करेंगे तो 9 होगा। अब आप जानते हैं कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका भी ब्याज मिलेगा। तो इसका 1/9 करेंगे, 1/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 9 का 1/, देखिए इसी वजह से तो हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से इसका स्क्वायर करते हैं। जो वर्ष दिया रहता है ना, वही इसके घात पर चढ़ा देते हैं, क्योंकि आसानी से ये कट जाएगा। देख रहे हैं कट के आ जा रहा है। यहाँ पर इसका 81 का 1/9 किए तो 9 हो गया, 81 का 1/9 किए तो 9 हो गया, 9 का 1/9 किए तो 1 हो गया। तो अब ये देखिए ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, थोड़ा सा एक सवाल में आप ध्यान दे लीजिएगा। एक सवाल पे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद से अगले सवाल से। ये जो कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पेन देखिएगा, ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है, CI है। 2 वर्षों का ये क्या है, CI है। एक सवाल में समझ जाइए, बाकी हर सवाल में आपको इतना देर नहीं लगेगा। ये 2 वर्षों का 9, 9, 18, 1, 19, 19 आपको दोनों वर्षों का क्या है, CI है। अब आप देखिएगा, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, इसमें कौन सा ले लूं, ये ले लेता हूं। आइए, जो केवल यहां से यहां तक देख रहा है, ये वाला, ये जो पीले से मैंने लिखा, ये दोनों वर्षों का दोनों नहीं समझ में आ रहा है। आइए मिटा के फिर से लिख देता हूं। दोनों वर्षों का ये SI है, 9 और 9, 18। अब ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसे कह दूं इसे, तो ये जो है CI माइनस SI है। इसको हम लोग बोलते हैं 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ये आपका है, केवल एक की बात करूंगा तो। अब देखिए सेकेंड वर्ष तो यही है, सेकेंड वर्ष आपका यही है। तो अब जो है यहाँ पर आप आइएगा, ये वाला, अब देखिएगा यहाँ से लेकर ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, ये वाला चीज़ दिख रहा है 9 और 1, 10, ये सेकेंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सेकेंड वर्ष का यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 9, 1, 10। ये 10 जो है जानते हैं क्या है, यूनिट है भाई, ये कंप्लीट 10 नहीं है। और ये कह रहा है कि सेकेंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 900 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 होगा। हमसे पूछ रहा है ना कि कंप्लीट CI बताओ, तो 9, 9, 18, 1, 19, तो ये आपका होगा 19 और गुणे में कितना 9, तो ये करेंगे तो 19, 9, 171 और ये 0। इतना रुपया आपका इस सवाल का आंसर होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए इस तरीके से करेंगे तो 1 दिन का भी चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल लेंगे, 72 दिन का, 75 दिन का, 4.5 दिन का, कईयों दिन का, इस वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं। और वो जो मेथड आपको मैं बता रहा था किस तरीके से कि आपका 9 है 10 हो गया, 9 है 10 हो गया, तो इस तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, मूलधन निकाल सकते हैं और आप निकाल सकते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन निकाल सकते हैं। इसीलिए ये वाला तरीका आपको बताया। आइए किसी दूसरे सवाल में चलते हैं। हो सकती है कि इसमें चीज़ें जो है आपको कुछ ना समझ में आए, तो अगले सवाल में हम लोग देखते हैं। आइएगा, देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, इसमें भी मूलधन गायब है और 2 वर्ष की बात कर रहा है। दोनों वर्ष के CI माइनस SI जो है आपका कितना है, 30 है। तो आपका फिर से वही मेथड आप लगाओगे कि इसका कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है जी, 1/11 होता है इसका, आप जानते हैं, आप पहले ही से पढ़ के आए हैं। अब देखिए बात 2 वर्षों की है, तो आपको बताया गया है कि इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यही हम क्या मान लेंगे, मूलधन। तो मूलधन हमने कितना मान लिया, 121। अब 2 वर्षों की बात हो रहा है, तो ये प्रथम वर्ष है और ये आपका कितना है, सेकेंड वर्ष है। और रेट आपका किस तरीके से है, तो रेट जो है 1/11 के हिसाब से है, रेट 1/11। तो 1/11 करेंगे तो यहाँ पर 11 होगा, इसका भी 121 का 1/11 करेंगे तो ये 11 होगा। अब ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और आपको मैंने पिछले वाले में ही बता दिया कि यही वाला जो है ना, यही CI माइनस SI है, यही वाला CI माइनस SI है। ये कंप्लीट अगर 11 करूंगा और 1 जोड़ूंगा, 11 दूनी 22, 1 23, 23 जो है CI हो जाएगा, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज।
अगर 11-11-22 बोलूँगा तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज हो जाएगा। ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। अब केवल 12 को अगर मैं बोलूँगा तो ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये हमको पहले दे रखा है, इसकी वैल्यू 30 दे रखी है, एक ही यूनिट 30 है। हमसे पूछ रहा है मूलधन, हमसे पूछ रहा है कि 121 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो इसी में 30 से गुणा कर दोगे तो 3 होगा, ये 3, 12 कितना होता है जी, 36 होता है। 12 36 थी, यानी आपका जो है 3630 रुपया जो है आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर मेरी बात बूझ रहे हैं तो जरूर आप कमेंट प्यार दुलार दिखाइएगा। इतिहास भूगोल पता नहीं कहाँ से भाई साहब मेरे से पढ़ लिए हैं और कह रहे हैं कि आप इतिहास के टीचर हैं, ज़बरदस्ती आपको मैथ का टीचर। मैथ से हमको बहुत लगाव है, सच में बता, एकदम रियलिटी आपको बता रहा हूँ। ये अगर आपको इस हल्के फुल्के सवालों को देख रहे हैं तो ये अगर कोई होगा जो संगीत से भी पढ़ा हो और बैंक एसएससी रेलवे की भी तैयारी करता हो, ऐसे होंगे कुछ लोग, तो उनको लग रहा होगा कि क्या पका रहा है बंदा। लेकिन भाई ये एसएससी बैंक रेलवे के लिए नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे की वैकेंसी के लिए जो है खुद अपना जो पर्सनल चैनल उस पर मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाया हूँ। अभी कुछ दिनों से वीडियो उस पर नहीं जा रहे हैं, वो सब बातें हटाइए। जो भी आप बोलेंगे एकदम आपका जो है वो है, स्वागत है आपके कमेंट्स का, जो है कोई दिक्कत नहीं। आइएगा 11 के बाद मतलब इस सवाल को हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि समय हमको दे रखा है, सीआई दे दिया है और ये चक्रवृद्धि ब्याज कितने का है, तो 1 वर्ष 73 दिन। अब 1 वर्ष 73 दिन का कैसे निकालोगे भैया जी? अब इसमें तो लगेगा वो वाला अगर फार्मूला लगाओगे कि पी ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 के पावर टी में, तो अब 73 दिन का निकालने लगोगे तो भैया जी पसीना पसीना हो जाएंगे पूरा। और इस तरीके से देखेंगे तो बड़ा आसानी से आप निकाल लेंगे। जैसे मेरी बात समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, 1/9 इसका होता है। वर्ष जो है 1 वर्ष 73 दिन, तो इसको कंप्लीट 2 वर्ष मान लो, कंप्लीट 2 वर्ष मान लो। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मूलधन हमको कितना मानना पड़ेगा, 81। तो मान लीजिए कि मूलधन 81 है और ये जो है आपका ये प्रथम वर्ष है, ये आपका सेकेंड वर्ष है और रेट हमारा 1/9 के हिसाब से चल रहा है। तो 1/9, तो 81 का 1/9 9, यहाँ भी 9 और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 का 1/9 के हिसाब से लगेगा तो 1 हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा कि क्या है, बात को समझिएगा। ये जो है ये 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है प्लस ये जो 10 है ये भी दूसरा टोटल 12 जो महीना है उसका, ये 12 महीने का है और ये भी 10 जो आया है ये भी 12 महीने का है। लेकिन हमको 2 वर्ष कंप्लीट नहीं चाहिए, हमको तो मात्र 73 दिन का चाहिए। तो ये जो है ना ये आपका कितने दिन का है, ये 365 दिन का है। तो 1 दिन का निकालेंगे तो बट्टे में 365, लेकिन हमको 1 दिन का नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितने दिन का, 73 दिन का। यहाँ पर 73 दिया है। तो अब जो कट पीट करके आएगा ना, ये काटेंगे ना तो ये 5 बार में कट जाता है और ये काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यानी 9 2 11 जो होगा, 9 2 जो 11 होगा, ये जो है 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज है। और वो कह रहा है कि आपका 1320 है, ये कह रहा है कि 1320 है। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना होगा, 11 कहीं 11 और 11 यानी 120 होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि आप P बताओ और P तो हमने यही माना था। तो P जो है इसी में आपको कितना से 120 से इसमें गुणा करना होगा तो ये 0 होगा और 12 के 2 हासिल में लगेगा 1 और 12 × 8 = 96, 1 97। तो 9720 रुपया जो है यही इस सवाल का आपका क्या है, आंसर है। उस तरीके से आप निकाल के देखिएगा। बिहान नहीं हो गया तो फिर से बात क्या, समझ गए, बिहान हो जाएगा भाई, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए इसमें रेट दे रखा है, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो आप चाहेंगे तो A बराबर इस वाले फार्मूले से कर सकते हैं कि A बराबर P 1 + R/100 के पावर T, इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का तो ये कहना है कि इसको क्या लिखेंगे, तो 15/100, इसको आप 5 से कटाएंगे ना तो ये 5 या 15 5 विषम 100। तो अब देखिएगा
इसमें जो है अब देखिए पहले वर्ष में हमारा मूलधन 20 था लेकिन ब्याज 3 मिला तो एक वर्ष में कितना हो गया 23 हो गया होगा। फिर 20 है तो फिर कितना हो गया होगा 23 हो गया होगा। ये प्रथम वर्ष है, ये सेकंड वर्ष है, ठीक है। और ये जो 400 दोनों का गुणा आता है ये मूलधन होता है और ये 529 ये जो है आपका मिश्रधन होता है। हमसे कह रहा है कि आप अमाउंट बताओ तो यही तो अमाउंट है। अब मूलधन हमको पहले ही से दे रखा है कि मूलधन हमारा कितना है जी, मूलधन कह रहा है कि 400 है लेकिन ये 400 नहीं है, ये कह रहा है कि हम 1800 है 18,000। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आपका 90 चौका 180 नहीं 45, तो ये आपका कितना हो जाएगा 45, 45 दूनी 45 चौका 180, ठीक है। तो अब जो है आपका जो है 4 चौका 16 कितना हो जाएगा 2 5 20, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है कि 129 यूनिट की वैल्यू बताओ क्योंकि यही तो ए है और यही तो ए है अमाउंट और इसे हम लोग पी बोलते हैं और ये पी हमारा आया है 400 लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 18,000 है। तो 18,000 की वैल्यू 400 की वैल्यू 18,000 तो एक यूनिट की वैल्यू 4500, तो 529 यूनिट की वैल्यू गुणे 45, तो ये 45 में ऐसे कर देता हूँ। समझ रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आप इस बात को समझिएगा कि आपका ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45, ठीक है। 9 पचे 45 के 5 हासिल में लगेगा 4 और ये 15 कितना हो जाएगा 10 4 14 के 4 हासिल 1 और ये आपका 25 1 26 और यहाँ पर 36 के 6 हासिल 3 और ये आपका हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 2 हासिल 1 और ये 20 1 21 जोड़ दीजिए तो 5 होगा, 0 होगा, 7 होगा, 3 होगा, 2 होगा, यानी हमारा आंसर कितना आएगा तो 23,705 होगा। यही हमारा क्या है आंसर है, 23,705 है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, 15 के 45 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 45 के 5 हासिल 4 लगेगा, 10 4 14 25 और 1 26, ठीक है। 36 के 6 हासिल 3 लगेगा, 4 दूनी 8 और ये मैं कह ही रहा हूँ जब धीरे हो गया तो समझ लिए कहीं ना कहीं गलती हो गया, यही तो रूल है। 36 के 6 हासिल लगेगा 3 और ये 10 और 8 10 1 11 होगा, हासिल में लगेगा 1 और ये 20 1 21 होगा। अब ये जोड़ेंगे तो जो आएगा आंसर होगा 0, 7 है तो 8 होगा, ये 3 होगा और ये 2 होगा, 23,805 होगा, 23,805 होगा। तो यहाँ पर बस 8 बना लीजिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, देखिए बात कुछ ऐसी है कि सवाल अभी मैं बता रहा हूं थ्योरी के लिए कि आप समझिए कैसे आएगा तो ये अप्रोच लगाएंगे, लेकिन जब ऑप्शन वाले बात रह जाएगी ना तो वहां पे कुछ और हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, कह रहा है कि मूलधन दे रखा हूं, 1 वर्ष की टाइमिंग है, रेट 4% है, अब ब्याज अर्धवार्षिक है। अच्छा ये भी समझिए इस बात को, जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो इसका मतलब ये है ना कि जो आपका रेट है वो आधा हो जाएगा तो 2% हो जाएगा और टाइम जो है ना वो 1 वर्ष में कितना होता है जी अर्धवार्षिक, तो 2 होगा, तो आपका टाइमिंग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रेट आपका कितना हो गया 2%। हमको CI निकालना है तो आप इसको चाहेंगे तो किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तरीका तो बहुत है, लेकिन आइए 2% को आप क्या लिखेंगे, तो 2% को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/100 और इसको 1/में में कितना 50, तो धन हमारा 50 था हो गया 51, फिर धन हमारा 50 था तो हो गया कितना 51, तो ये हमारा धन कितना हो गया मूलधन 2500 और ये हमारा 2601 होता है इसका। तो अब देखिए ये तो मूलधन है, अब मूलधन की वैल्यू कितनी, अच्छा देखिए 2500 ही दे रखा है, तो 2500 की वैल्यू 2500 तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 होगा, तो यही मिश्रधन अगर पूछ रहा है तो मिश्रधन, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज घटाएंगे तो 1 होगा और ये कितना होगा 0 होगा और ये 101 होगा और 101 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज 101 हो जाएगा। मेरी बात, अगर मिश्रधन पूछता तो आपका 2601 होता, ठीक है, समझ रहे हैं आप। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है देखिए रेट आपका 5% के हिसाब से दिया है, 2 वर्ष की टाइमिंग है, तो जो आपको मैं ये फार्मूला बताया था आप चाहेंगे तो ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको देखना है। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि भैया जी कौन
फार्मूला कौन सा मेथड यूज होगा जल्दी करने के लिए, यही तो ज्ञान है कि आपको सवाल देखे आपको समझ में आएगा कि ये तरीका लगाएंगे तो बेस्ट होगा। तरीका तो सब जानना आपको पड़ेगा, तो इस वाले तरीके चाहेंगे तो इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 5% की बात है तो 5 5 10 और 25, तो ये आपका हो जाएगा 10.25%, 2 वर्ष के लिए रेट हो जाएगा। और यही आपका 8,000 का 10.25 अब बटे में 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग पहले तो गुणा करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, 2 जीरो से ये दशमलव गायब हो जाएगा। 8 से गुणा करिए तो 8 5 40, हासिल में लगेगा कितना 4, और 8 दूनी 16 4 20, हासिल में लगेगा 2, और 2 यहाँ पूरा रख दीजिए, यहाँ पूरा 8 रख दीजिए, और नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो काटे 820 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 820 रुपये आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं कि कैसे 5% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/20 होती है। तो धन हमारा 20 होगा तो वो 21 हो जाता होगा। धन हमारा 20 है तो कितना हो जाता होगा 21, तो ये हमारा 400 हो गया, और 21 का 441 होता है। अब देखिएगा 8000, 20 की वैल्यू जो है 400 की वैल्यू कितना दे रखा है, मूलधन 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 2 जीरो कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 20 चौके 80। तो हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, यही तो दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये 41 है, तो 41 में आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 41 दूनी कितना होता है 82, और ये 1 जीरो के लिए 1 जीरो, यही आपका, चाहे जैसा हूँ करोगे आंसर तो वही आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये जो है कुछ सवाल थे जो उस वाले वीडियो में मुझे आपको बताने थे, बट सर लाइव आने वाले थे इसलिए मुझे हटना पड़ा जल्दी थोड़ा सा। तो ये दोनों मिला के आप देख लीजिएगा किस तरीके से एक दिन का भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। तो आपको बढ़िया लगेगा तो आप देखिएगा, समझिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं यूट्यूब पर। 20 प्रश्नों का जो सिलसिला है वो आपको यूट्यूब पर मिलता है। तो